अब से एग्जैक्ट 1 ईयर पहले हम लोगों ने एक सपना देखा था कि मुझे एम्स दिल्ली में जाना है, मुझे एम्स जोधपुर में जाना है, मुझे एम्स ऋषिकेश में जाना है। तो आपको पता है आपका वो सपना पूरा करने में सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 15 डेज। तो हमेशा जब भी ये लगे ना पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, यार मुझसे नहीं हो रहा है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो वो दिन याद करना जिस दिन आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे कुछ भी करके एम्स नर्सिंग में एक सीट लेनी ही लेनी है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है ना कि भाई मैं तो गिव अप कर देता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, सो इस वीडियो को तभी आप देखना अगर आपने 1 ईयर पहले एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज लास्ट 15 डेज में कुछ ऐसा एक स्पेशल प्लानर बना के देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपना रिवीजन बहुत इफेक्टिवली कर पाओगे। आपको कैसे टेस्ट देने हैं, आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, सारी चीजें विद इन 10 मिनट समझाने वाली। सो अगर आपको लगता है ना कि अभी तक भी आपने गिव अप नहीं किया है, सो ये 10 मिनट्स बहुत ध्यान से सुन लो। ये 10 मिनट्स आपके नेक्स्ट 15 डेज को इम्प्रूव कर सकता है। और आपने जो 1 ईयर पहले सपना देखा था ना एम्स नर्सिंग का, वो सपना भी पूरा हो जाएगा। बिकॉज हर किसी को पता है, देखो सपने तो हर कोई देख लेता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, जो मेहनत आपको जरूरी है, क्या वो मेहनत आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब आपको पता होगा, देखो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती हूँ कि आपका ड्रीम पूरा होगा या नहीं पूरा होगा। हर किसी को पता होता है कि मेरा ड्रीम मैंने ये देखा था, तो क्या उस ड्रीम को पाने के लिए मैं इक्वली मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं। बिल्कुल ठीक है। तो सिंपल मैं पहुंच जाती हूँ सबसे पहले हमारे प्लानर के ऊपर। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा स्लोगन लिखा है कि सपने देखने से ज्यादा जरूरी पता है क्या है, अपने सपने के पीछे लगना। कि भाई होता है ना कि हमें कोई चीज चाहिए, मतलब चाहिए तो चाहिए। हमारे घर में होता है कि मम्मी मुझे ये वाली ड्रेस लेनी है, तो उस ड्रेस को लेने के लिए हम हर कोशिश करते हैं, जितने भी एफर्ट्स होता है मम्मी को मनाने के लिए, थोड़ी एक्सपेंसिव है हर चीजें इधर उधर की समझाते हैं, तो क्यों ना हम अपने ड्रीम के लिए भी यही करें। लास्ट 15 डेज ही तो बचे हैं, तो इन 15 डेज में जितना पॉसिबल है, जहां से पॉसिबल है, हम अपनी पढ़ाई करेंगे और अपना एम्स में एक सीट लेकर दिखाएंगे। तो इस पूरी वीडियो को सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे देखेंगे जिनको लगता है कि हाँ अभी भी मेरे अंदर डेडिकेशन है, मुझे अभी भी सिलेक्शन चाहिए। और अगर आपका सिलेबस पूरा हुआ है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, दोनों टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देखने वाले हैं। कोई पेड बैच नहीं लेना है, कोई पेड टेस्ट सीरीज नहीं लेनी है, सारे बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ कि आप इन 15 डेज में बस ये फॉलो कर लो। आज प्लानर पे आ जाते हैं सीधा हम लोग। भाई हमारा प्लानर आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा मैंने एक प्लानर बनाया, अब इसको एक्सप्लेन भी मैं कर दूंगी। सबसे पहले आज इस वीडियो को देख रहे हो, आज इस वीडियो को देख रहे हो तो ये नहीं करना है कल से मैं आपको प्लानर दूंगी, प्लानर अभी से स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप इस वीडियो को 1 डे डिले देख रहे हो, तो आपने जो एक दिन बर्बाद किया ना अपना, वो भी आपको कवर करना है। तो आज है 13 मई। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, भाई देखो अब वो टाइम जा चुका कि हम एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट्स कर रहे हैं। अब मुझे कुछ भी करके क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान देना है। तो आप लोगों को अपने जो प्लानर, आप कोई भी अब तक प्लानर फॉलो कर रहा है, आप वही करना चाहते हैं वही करो, आप किसी भी टीचर का फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि मुझे इस लास्ट टाइम में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये प्लानर आप एक बार फॉलो करके देखना। 15 डेज के बाद एग्जाम देना और तब आके मुझे बताना कि मैम यस मैंने प्लानर फॉलो, एक दिन प्लानर फॉलो कर लो, तब आप लोगों को पता चल जाएगा इफेक्टिव था या नहीं था। क्या करना है आप लोगों को, सिंपल, आज है 13 मई, तो आपको पहले अपना पूरा 11th का सिलेबस रिवाइज कर लेना। अब एक दिन में 3 चैप्टर करना छोड़ दो, आपको क्या करना है पूरी 11th की फिजिक्स आज बैठ के पढ़नी है। अब पूरी 11th की फिजिक्स में तो मैम बहुत सारे चैप्टर्स है, कैसे कवर करेंगे, कहां से कवर करेंगे, मैंने तो नोट्स ही नहीं बनाए हैं। आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लेक्चर्स भी मेंशन कर दिए हैं। कुछ नहीं करना है, कहीं यूट्यूब पे नहीं जाना है, कोई यूट्यूब पे सर्च नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग यूट्यूब पे ही तो करते हैं लेक्चर सर्च करने में। 11th फिजिक्स ये चैप्टर पढ़ना, ये चैप्टर पढ़ा, ओ ये चैप्टर टीचर पढ़ा रहे हैं हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर किसी दूसरे टीचर पे पहुंच गए, ऐसे ही तो कर रहे हो आप लोग। तो इट्स बेटर, मैंने आप लोगों को लेक्चर्स भी दे दिया यहाँ पे। अब लेक्चर पे ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगी, पीडीएफ के अंदर लेक्चर्स भी अटैच है। तो आप इन लेक्चर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, इस लेक्चर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, पीडीएफ फॉर्म में, अभी यहाँ पे क्लिकेबल नहीं है ये, तो आपका 11th फिजिक्स का तमन्ना मैम, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी सजेस्ट किया था, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम आप सेम वीडियो केमिस्ट्री का भी बनाओ, तो मैंने आप लोगों के लिए तीनों सब्जेक्ट्स का बना दिया है। तो आप क्या करना है, आपको तमन्ना मैम का 11th फिजिक्स का पूरा मैराथन सेशन है। मैंने खुद एक बार मैराथन सेशन को गो थ्रू किया, नोट पढ़ा है पूरा, उन्होंने विद शॉर्ट नोट्स, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस
सारे 11th के चैप्टर्स इफेक्टिवली रिवाइज कराए हुए हैं। आई थिंक 9 से 10 घंटे का लेक्चर है। अब कैसे अटेंड करना है, अभी अगर आपको लगता है ना कि भाई अभी मैंने वीडियो देखा है तो अभी लग जाओ काम पे, अभी से लेक्चर खोलो। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, खोलो और पूरा दिन बैठ के पढ़ो। केमिस्ट्री, बायो, जीके सब छोड़ दो, सब। सिर्फ क्या करना है, आज का मेरा टारगेट है, मुझे आज अपनी पूरी 11th फिजिक्स एनी हाउ करनी है। फिर इसके बाद क्या करना है, आज से लेके कल तक आप लोगों को यही करना है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वो ये है भाई, पीनियल ग्लैंड का नाम तो सबने सुना होगा, सही सुना होगा। पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, मेलेटोनिन रिलीज करता है। मेलेटोनिन क्या करता है, आपकी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। अब हमें अपने मेलेटोनिन को ये याद कराना है कि मेरा एम्स नर्सिंग का एग्जाम है 1 जून को। टाइमिंग पता है एग्जाम का क्या रहता है, एग्जाम का टाइमिंग रहता है सुबह 9 से 11 बजे तक। तो अगर सुबह 9 से 11 बजे के बीच में कोई भी बच्चा सो रहा है ना, तो भाई सोना भूल जाओ। अब ये 9 से 11 का टाइम हर दिन आज से लेके टिल द डेट ऑफ एग्जाम ये टाइम होना चाहिए जिसमें आपका ब्रेन सुपर एक्टिव होना चाहिए। और वो सुपर एक्टिव ऐसे ही नहीं होगा, वो सुपर एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो अब से आप कोई भी टेस्ट दोगे, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, इसी टाइमलाइन के बीच में दोगे, इसी टाइमलाइन के बीच में दोगे। क्योंकि मुझे अपने ब्रेन को 9 से 11 के बीच में सुपर एक्टिव बनाना है। एम्स नर्सिंग का एग्जाम मुझे 9 से 11 के बीच में देना है 1 जून को। तो ये प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ये जो प्लानर है ना, इस प्लानर से बहुत सारी चीजें मैं आपकी सुधारने वाली हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख ली तो सबसे पहली चीज क्या करना है, आज आपने 13 मई है, पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, पूरी रात बैठ के पढ़ो, आई डोंट केयर, 24 घंटे पढ़ना है 24 घंटे पढ़ो, बट ये 10 घंटे का लेक्चर फिनिश होना चाहिए। और अच्छे से छोटे छोटे नोट्स भी बनाओगे, डिटेल नोट्स नहीं बनाओगे, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स लिख के चलोगे अपने पास सिर्फ और सिर्फ। अब मैम इसका टेस्ट कब देना है हमें, आज पूरा दिन पढ़ लिया, कल है 14 मई, कल आपको सुबह 9 बजे टेस्ट देना है। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए क्या बनाया, व्हाट टू स्टडी। 13 मई को पूरी 11th फिजिक्स करनी है, लेक्चर का लिंक दे दिया। क्या आज कोई टेस्ट देना है, आज कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। टेस्ट कब देना है, 14 मई को। क्या पढ़ना है, 11th केमिस्ट्री। तो आपको क्या करना है, सुबह 9 बजे आपको मेरे ही ऐप पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी 11th फिजिक्स का टेस्ट मिलेगा। आप मेरे ऐप पे जाना, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो आखिरी उम्मीद बैच है, मैं वहां पे अनलॉक करके टेस्ट डालने वाली हूँ। और टेस्ट का टाइम क्या रहेगा, सुबह 9 बजे। क्या होगा, 11th फिजिक्स का टेस्ट देना है। अब ये टेस्ट से हमें फायदा क्या हो रहा है, इस टेस्ट से फायदा मैं बताती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है आपका जो एग्जाम है वो 120 मिनट का है, ठीक है। आपको एग्जाम में टाइम मैनेज करना है, आपको फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हार्डली 40 मिनट्स में सॉल्व करना है। करने हैं नहीं करना है, तो मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन देने वाली हूँ पूरी 11th फिजिक्स से, और टाइम दूंगी 40 मिनट। विद इन 40 मिनट आपको सॉल्व करना है। अटेम्प्ट्स दूंगी 10। पहली बार में हो सकता है कुछ क्वेश्चन स्किप हो जाए, दोबारा टेस्ट देना। दोबारा टेस्ट ऐसे ही नहीं देना, पढ़ के दे देना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप विद इन 40 मिनट 30 क्वेश्चन देखो, फिर आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्जाम वाले दिन मेरा टाइम मैनेजमेंट का इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 30 क्वेश्चन 40 मिनट में किए हुए हैं। होगा या नहीं होगा, एग्री कर रहे हो नहीं करो, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं जल्दी से बता दो। फिर इसके बाद 14 मई को पूरी 11th केमिस्ट्री मुझे करनी है। लेक्चर भी मैंने आपको दे दिया, लेक्चर दिया इस बार मैंने आपको केमिस्ट्री के आकांक्षा अग्रवाल मैम के फ्री लेक्चर्स है। पूरी 11th केमिस्ट्री बहुत अच्छे से हैंड रिटनली एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन बेस्ड लेक्चर है इनका। तो अगेन 9 से 10 घंटे का तो हो गई होगा, क्योंकि देखो चैप्टर ज्यादा है। अब अभी से टेस्ट दिया आपने सुबह 9 बजे, 40 मिनट का टेस्ट है, 9:40 तक टेस्ट लगाया, 20 मिनट रेस्ट किया, सुबह 10 बजे पढ़ने बैठ गए। सुबह 10 बजे पढ़ने बैठ गए आप लोग, और 10 बजे पढ़ने बैठते ही 10 से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे से पहले, क्योंकि टेस्ट कब देना है, एग्जैक्ट 9 AM देना है, तो तब तक केमिस्ट्री पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, नॉन स्टॉप पढ़ना है। अब इन 15 दिनों में जो 12 दिन है, लास्ट के 3 दिन छोड़ दो, 2-3 दिन नींद पूरी करने के, इन 12 दिनों में किसी को नींद नहीं आनी चाहिए। आपकी नींद, आपकी भूख, आपकी प्यास, सब कुछ खत्म हो जानी चाहिए भाई। तबियत नहीं खराब करनी है, लेकिन डेडिकेशन है तो करना है। तो कुछ भी करके टारगेट दे दिया मैंने आपको कि आपको लेक्चर निपटाना है, इफेक्टिवली निपटाना है, पूरा लेक्चर कर लोगे। फिर इसके बाद आपने 14 को 11th का टेस्ट दिया, अब ये केमिस्ट्री का टेस्ट नेक्स्ट डे दोगे 9 AM, 40 मिनट का, अगेन 30 क्वेश्चन इन 40 मिनट। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि मैं 30 क्वेश्चन 40 मिनट में कर सकता हूँ, एग्जाम में भी कर लोगे। फिर आ गया 15 में
11th बायोलॉजी करनी है, और 11th की पूरी बायो मैं आपको खुद यूट्यूब पे कराने वाली हूँ, सिर्फ और सिर्फ तब जब आप लोग इस वीडियो पे अच्छे व्यूज देंगे एंड सारे बच्चे एग्री करेंगे कि यस मैम हम, क्योंकि देखो मैं लाइव आपको पूरी पूरी बायो करा दूंगी, 19 के 9 चैप्टर 1 शॉट में करा दूंगी एक दिन बैठ के 15th ऑफ मे में ही, और फिर उसका नेक्स्ट डे टेस्ट ले लेंगे हम लोग। बताओ, लेकिन आप लोगों को लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं 11th बायो कराऊं, या आपको नहीं मुझसे पढ़ना है, आपको जिस भी टीचर का समझ में आता है वहां से पढ़ लो, जिस भी टीचर का समझ में आता है वहां से पढ़ लो, बट इफ यू आर एग्री टू ज्वाइन लाइव विद मी तो मैं आप लोगों को पूरी 11th करा सकती हूँ। मैं ऑलरेडी करा भी चुकी हूँ, एक बार फिर से करा दूंगी, ठीक है। मैं कराने के लिए रेडी हूँ, बस आप करने के लिए रेडी होने चाहिए। फिर आ जाओ, ये पूरा का पूरा देख रहे हो 3 दिन में पूरी 11th फिनिश हो गई हमारी विद रिविजन विद प्रॉपर टेस्ट। फिर 16th मई को तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों रिवाइज करेंगे अच्छे से, जो हमने नोट बनाए हैं, तीनों लेक्चर्स जो देखे हैं, नोट बनाए शॉर्ट नोट, उसका रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके नेक्स्ट डे पूरे पीसीबी से 11th का कंबाइंड टेस्ट देंगे। ऐसे ही हम लोग 12th करने वाला है, पूरा 17th ऑफ मे पूरी 12th फिजिक्स करेंगे। लेक्चर भी आपको दे दिया है, ढूंढना नहीं पड़ेगा अब आपको लेक्चर, कौन सा टीचर फॉलो करे कौन सा, जो मैंने बोला उसको कर लो, ब्लाइंडली फॉलो कर लो। फिर इसके बाद ऐसे ही हम लोग इनके टेस्ट देंगे। तो अब से मेरा प्लानर बहुत सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ क्या होने वाला है, कि मुझे अपने मेलेटोनिन को ये चीज याद दिलानी है कि मुझे 9 से 11 के बीच में सुपर एक्टिव रहना है। तो अब से हर दिन 9 बजे मुझे टेस्ट देना है, और उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे का जो मेरा टारगेट है, नेक्स्ट डे मुझे टेस्ट देना है, वो टेस्ट के लिए मुझे प्रिपेयर करना है। तो आपकी 14 मई से, तो आपको याद रखना है कल 14th ऑफ मे। कितने बच्चे रेडी है एक बार मेरे को फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, यस मैम वी आर रेडी फॉर दिस 7 days चैलेंज। अब 20 के बाद क्या करना है वो भी सुन लेना, वो भी सुन लेना, ठीक है। बट उससे पहले अभी वीडियो को पोस्ट करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इज इट वर्थ इट और नॉट। फ्री लेक्चर्स, फ्री आपको टेस्ट मिल रहा है, एंड भाई अब कोई एक्सक्यूज नहीं चल सकता। आई डोंट थिंक अब आप कोई एक्सक्यूज दे सकते हो, राइट। तो आपको ये पूरा का पूरा प्लानर फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ भाई, बहुत सुंदर सुंदर से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया 13th मई से लेके 20th मई तक मेरा कोर टाइम होगा, जिसमें मैं नींद चैन भूख प्यास सब मिटाने वाला हूँ। फिर 21 से लेके 30 तक जो 10 दिन बचेंगे, इन 10 दिन में हमारा होगा प्रैक्टिस टाइम। पहले 20 मई तक का फिनिश कर दो, 20th ऑफ मई को मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी कि आप लोगों को 10 दिन कैसे फुल सिलेबस टेस्ट देने, कहाँ फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्लान है। 13 मई को क्या करना है, किस दिन क्या करना है, टेस्ट क्या देना है, वो मैंने आपको बता दिया, लेक्चर्स भी वहां पे बता दिए। अब दिस इज द टाइम कि 21 मई से 30th ऑफ मई तक हम टेस्ट देंगे, और टेस्ट बी का टाइमिंग वही रहेगा 9 से 11। कैसे एनालिसिस करना है सब कुछ आपको मैं ऑन यूट्यूब 20 मई को या 21 मई को अर्ली मॉर्निंग समझाने वाली हूँ। अब ये प्लानर समझ में आ गया है, 7 दिन का चैलेंज है, ये मान लो 11th 12th दोनों कंप्लीट हो रहा है मैराथन सेशन से। जो पहले पढ़ चुका है उसका इफेक्टिवली रिवीजन हो जाएगा, जिसका अभी भी सिलेबस थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगी कि आप अभी चैप्टर के पीछे भागो, कि आप एक एक चैप्टर में 2-2 ढाई 3-3 घंटे लगा रहे हो। मैं अपने ही यूट्यूब पे आप लोगों की मैराथन सेशंस करा रही हूँ, जिसमें 3-3 चैप्टर विद इन 2 आवर आप लोगों को कंप्लीट करा रही हूँ। ऐसे ही हमारा जेनेटिक्स रह रहा है, एक जेनेटिक्स रह रहा है, एक बायोटेक्नोलॉजी, 2 यूनिट्स रह रहे हैं, दोनों यूनिट्स कंप्लीट करा दूंगी। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए मैराथन सेशंस रन करेंगे, और फुल सिलेबस टेस्ट आप लोगों को ऑन यूट्यूब में कराऊंगी। फुल सिलेबस टेस्ट, हर दिन फुल सिलेबस टेस्ट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। आई थिंक मैंने आप लोगों को 12 से 13 मिनट्स में सारी चीजें समझा दी हैं, एंड नाउ इट्स अप टू यू, आप लोगों के अंदर कितना डेडिकेशन है। आप गिव अप कर चुके हो, इवन आई थिंक जो बच्चे गिव अप कर चुके हैं ना, वो भी एक बार ट्राई करके देखना इस चीज को, ये हेल्पफुल होता है। बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए प्लानर मैंने बनाया है यहाँ पे, और फ्री टेस्ट दे रही हूँ ताकि आप लोगों के पास में वो भी एक्सक्यूज ना हो कि मैम हम टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकते हैं या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिलेक्शन लो, आप लोग लास्ट मोमेंट तक फाइट करो। डरना नहीं होता भाई किसी भी चीज से, लाइफ में कंपटीशन हर जगह मिलता है, कंपटीशन को फेस करना होता है, कंपटीशन से डिमोटिवेट नहीं होना होता कि यार मेरा तो कुछ नहीं होगा, सामने वाला इतना अच्छा कर रहा है और बच्चे इतने अच्छे कर रहे होंगे। नहीं भाई, हर कोई अच्छा करता है अपनी लाइफ में, हम जो कर रहे हैं वी आर कॉन्फिडेंट ऑन इट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑन इट कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मैं करूंगा, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क ओनली। पढ़ाई करो अच्छे से, 7 दिन में टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, लेक्चर्स दे दिए हैं उन्हीं लेक्चर्स को अटेंड करो, दैट्स इट। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, बाय एवरीवन।